विजय बघेल हमारा चमकाई सावे झुंडला गाय बर आहे मेरे के अब आतिश ने विजय बघेल सुधारे बर जून आयोग को कि इसमें आप पंप की व्यवस्था करेंगे करके तो लेकिन अभी निगम में ऐसा चल रहा है कि बोले कि तालाब को भरने के लिए हम बोर नहीं दे सकते, ऐसा उनका कहना है। मच्छी डालेंगे तभी तो रोजी रोटी पकेगा क्या, अब मच्छी डालेगा नहीं तो कहाँ से होगा रोजी रोटी बता। तो मान लीजिए पानी कैसे भरेगा, लोग अपने घर से तो लाकर पानी भरेंगे नहीं इसमें एक एक बाल्टी। 2 महीना अब ये तालाब में हम 1 रुपया नहीं लुए हन, 1 रुपया के नहीं कमान। अब सरकार मोर करा डठी कि मोर तालाब के मोल पैसा दे। मेरे पास तो ऐसा न्यूज नहीं आया है, लिखित में कोई कंप्लेन आएगा तो देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। क्या आप देखे हो क्या वहाँ पर? अब बता रहे हैं लोग, कुछ वीडियो भी दिखाए हैं मेरे को। 2 महीना पकड़ लो, जून महीने तक गर्मी पूरा बचा हुआ है। मान लो पानी नहीं आया तो हम लोग मई और जून निकालना हम लोग के लिए पूरा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त दुर्ग जिले के भिलाई के वार्ड 22 में हूँ बताऊँ तो, और ये तालाब है, ढौर का तालाब कहा जाता है इस जगह पे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस तालाब को। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं यहाँ के, इनसे बात करेंगे। और इससे पहले इनकी समस्या बताऊँ तो इस गांव में अगर बात करें तो इस गांव में नल, जल और नाली, ये तीनों की आपको बताऊं तो समस्या है। और आप ये तालाब देख लीजिए, टांडी मेरे सहयोगी जो है इनको बोलूँगा पहले तालाब दिखाइए। ये तालाब को अगर मैं आपको बताऊं तो ये टेंडर के द्वारा एक मछुआरे समाज द्वारा लिया गया है जो लगातार इस पे मत्स्य पालन कर रहे हैं, मगर इनका ऐसा कहना है कि जो मत्स्य पालन कर रहे हैं इसमें भी इन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है ये अगर आपको बताऊं तो ये इस तालाब में लद्दल भरा हुआ, यूँ कहें जो कीचड़ भरा हुआ है, जो बोलते हैं ना उसको निकालने के बाद ही कुछ चीज़ों का उसको निकालने के बाद कुछ चीज़ होंगी, तो वो इसमें भी सम्मिलित हैं कुछ चीज़ें। और जो यहाँ के और भी कुछ लोग हैं इनसे बात करेंगे। और यहाँ हमारे साथ कुछ युवा साथी लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे इनके गांव में क्या समस्या। सबसे पहले चलते हैं जो तालाब को टेंडर में लिए इनके पास चलते हैं, इनसे बात करेंगे। और मनीष भी है, मनीष से ही बात करेंगे। यहाँ के युवा साथी लोग हैं जो यहाँ क्रिकेट विकेट खेलते हैं, गांव के लोग भी हैं। सबसे पहले आपसे बात करूँगा, आप लोग टेंडर में लिए, कितने में लिए और क्या रहा और क्यों अभी तक इसका समाधान नहीं? वो चाचा बताएगा, बताइए। ये तालाब है मतलब 10 साल के लिए टेंडर हुआ है। टेंडर 10 साल के लिए हुआ है, तो अभी तक पानी क्यों नहीं भरा गया? गर्मी आ गई, गर्मी में पानी का स्रोत ऐसे भी कम रहता है, मगर पानी क्यों नहीं भरा गया? और लद्दी निकालने के लिए मतलब पार्षद जो है मना कर दी। अब बच्चा भी डालेंगे करके सोचे थे मत डालो बच्चा, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती डाल देते हैं। डालने के बाद भी बच्चा मतलब मरे चालू हो गए, नहीं तो तुरंत वो तालाब में लेंगे। वो भी तालाब वो भी तालाब मतलब सूखा हुआ है। दोनों 2024 को हुआ है, 2025 में हुआ ही नहीं है। बताइए और क्या नहीं है बताओ। फिर तो वो क्या है, पहला लद्दी साफ कराओ के और आज तक के लद्दी ना साफ हुआ थे ना हम मछली पाल सकत हन। पानी नहीं है तो साफ करेंगे इसे की मना कर दी समला। अभी साफ करेंगे इसे की लद्दी साफ करेंगे कि हमला मना कर दी, से कर वजह से हम नहीं डालने नहीं। हाँ, लद्दी साफ करने में ज़्यादा कुछ तो होना नहीं है, क्यों मनीष? लद्दी साफ करने में ये 1 साल हो गया भाई इसको खाली किए, तालाब को 1 साल हो गया खाली किए। दूसरा साल है, दूसरा गर्मी है। तालाब पिछले गर्मी में पकड़ा हुआ था साफ करने के लिए, लेकिन इस बार लेट हो गया। यानी साथ जी लोग के लिए शायद 10 साल का है ना, 10 साल के लिए कराया, लेकिन पार्षद महोदय भी ध्यान नहीं दे रहा है इसमें साफ आप करने के लिए। पार्षद ध्यान देते ना गांव में घूमन तो पैसा टिंगारी से साफ करबन की क्यों मन सब रहे करी संभाल रखा तो बोले बर आ रे कहां वो है बड़ विधायक ए तू वो का न जोन कमिश्नर वो आरी से वो का थे विजय बघेल हमारा चमकाई सावे झुंडला गाय बर आहे मेरे के अब आतिश ने विजय बघेल सुधारे बर। चलिए अगर आपको बताऊं तो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आए थे, ऐसा बता रहे हैं। और कुछ लोग बात करेंगे। मनीष, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा, समस्या का समाधान क्यों? समस्या सबसे बड़ी समस्या तो पार्षद है, पार्षद महोदय इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। और यहाँ का जितना कचरा है, बस्ती का जितना कचरा वो इसी में फेंक दिया जाता है तालाब में। ठीक है, 10 साल से लद्दी साफ करने का बाद तो सिर्फ 15 से 20 दिन चला है गाड़ी, उससे ज़्यादा फिर नहीं चला है। चलिए अगर आपको बताऊं तो मैं जैसे कि मैंने बताया कुरुद वार्ड 22 में हूँ। समस्या तो यहाँ बहुत है, समस्या बहुत है। लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। बात करेंगे। एक सेकंड, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों साफ नहीं हो रहा, आप बता रहे थे, बताइए पूरा अच्छे से बताइए। अब वो देखला महू नहीं जाना, अब हमार मोहल्ला समस्या देख। हाँ, वही देखने ही आया, इतने दूर से इसीलिए आया हूँ। बताइए चीज़ों को बताइए ना। बता देना। बताओ, आप बताओ का समस्या का ये बनावा थे का समस्या देखावा था।
है बोरिंग ला बनाए कि बेटा बोरिंग ला नहीं बनाए और पार्षद से आते बेचारा है हमारे डाल के नाली साफ नहीं करे। ये बोरिंग वाली बात नहीं है, वो ये तालाब वाली बात है। तालाब के जो है ना तेन समस्या है, समझे, और कहीं की नहीं है। जो है ना तेन तरिया के बारे में हो रही सभी तरिया के बारे में। अब एक सेकंड रुके एक सेकंड, सब चुपचाप रहिए, 1 मिनट चुपचाप रहिए। मैं आपके सामने जो ना आपकी जो जोन कमिश्नर आएगी ईसा लहरे, उसको मैं कॉल लगाता हूँ, उनसे बात करते हूँ क्या बोलती। ठीक है, ऑन कैमरा लगा रहा हूँ, आप लोग देख लो, सब आ जाओ। उधर आते तो दूसरा का भी है लहरे देखिए आपके लगा वही है नहीं जो ना वो आयरिस पर सालते ना वही छरे नहीं। देखिए आप सब चुपचाप रहिए, आप चीज़ों को सुनिए बस, सब आ जाइए। ठीक है ना, अगर हाँ बोलती तो हाँ, ना बोलती तो ना, जो भी है। फ़ोन उठाती है ठीक, ना उठाती तो भी ठीक, उठाएगी वैसे। ग्राउंड बना दो, कैसे कबड्डी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, सब ग्राउंड बन गया, इतना बड़ा मैदान है, सब ग्राउंड बन गया। चलिए जैसे आपको बताऊं तो ये जो ईसा लहरे ये कॉल नहीं उठा रही हैं। अगर दूसरे से बात करें तो जो अनीता साहू यहाँ की जो पार्षद है वो अलग उसको कॉल, पार्षद थे ना, वही है ना अनीता। देखिए उनको मैं पार्षद जी जो है उनको कॉल लगा रहा हूँ। हेलो हेलो भैया, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ भास्कर से। हाँ बोलिए भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया ये वार्ड में आया था जन समस्या को लेकर। हाँ बताइए। ये आपके ढौर तालाब में था मैं। हाँ। तो यहाँ की लोगों की समस्या ऐसी है कि जो यहाँ लद्दल भरा हुआ है तालाब में। हाँ। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो पार्षद महोदय हैं वो उसको हटाने नहीं दे रहे हैं करके। मैं क्यों नहीं हटाने दूंगा भाई। कल तो मैं खुद जेसीबी लगा के पुराना जो लद्दी पड़ा हुआ था उसको कल निकलवाया हूँ। अभी 1-2 दिन बाद फिर जेसीबी आएगा। भाई जन समस्या मुझे पता है, इसीलिए तो लगा हूँ क्या। तो ये जैसे कि मैं आया था, जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग अपनी अपनी जन समस्या बता रहे हैं। नाली भी नहीं है, लोग बता रहे हैं कि ये जो यहाँ का मुरुम है उसे उठा कर ले जाया जा रहा है। ऐसा भी कहाँ का मुरुम ले गया है बताइए ना। अब लोग बता रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप ये चीज़ों को स्पष्ट करिए, अगर उसको कुछ है तो आप उसको नकार दीजिए। अगर कल निगम के सुपरवाइजर वहाँ पे खड़े होके पूरा वहाँ जो किनारे जितना लद्दी पड़ा हुआ था ना, पुराना निकला हुआ था, हाँ वो पूरा सूखा पड़ा हुआ था। और अभी देखिए उसमें इकट्ठा करके भी रखा होगा तालाब के अंदर में। अच्छा। हाँ तो अभी गाड़ी जो है और आएगा। क्या है ना, एक ही वार्ड पे तो नहीं कर सकते ना काम, उनको सभी वार्ड देखना पड़ता है। तो कल भेजा था गाड़ी, तो कल 2 ट्रिप कल उठाया। उस दिन बीच में दलदल रखा हुआ था, उसको उस दिन उठवाया हूँ 2 ट्रिप। अब वो धीरे धीरे से वो हो रहा है। मैं उनको आयुक्त महोदय को भी पत्र भी दिया हूँ कि भैया बारिश आने से पहले उसको पूरा सफाई करवा दो करके। तो बोले ठीक है करवा देंगे करके उन्होंने बोला है। तो और कल गाड़ी भेजा भी गया था। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि ये जो तालाब है इसके जल्द से जल्द भरा जाए, कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनकी भी। भाई क्या है कि अब वो सफाई होगा भाई तभी तो भरेंगे ना। तो कब तक सफाई हो पाएगा बता दीजिए, क्योंकि मैं आया हूँ तो इसमें भी मैं कुछ अल्टीमेटम में क्या है। अभी एक साइड का पूरा जो जिधर से वो बोर का पानी आना है उस साइड का तो सफाई हो गया है। अब उस साइड जैसे वो अगला जो जिधर पे पश्चिम साइड पे देखिए, पश्चिम साइड पे अभी मलबा पड़ा हुआ है। और हाँ तो वो क्या है, जैसे पानी अपन इधर से छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि वो हाईवा आने जाने में दिक्कत होगा, फंस जाएगा। इस वजह से उसको आज तो छुट्टी है, आज कोई आया नहीं है। अच्छा। कल परसों फिर देखते हैं उनको, फिर उसको निकलवाते हैं। तो कब तक हो पाएगा? 10-15 दिन में हो जाएगा? एक बार और भ्रमण करूँ फिर 10-15 दिन बाद मैं एक बार वार्ड की समस्या को लेकर। 10-15 दिन तो नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में। अच्छा। क्योंकि ज्यादा उसमें नहीं है। अब उसमें क्या है, वो किनारे में जो मलमा पड़ा है ना वही बस तो उठेगा, अंदर का तो नहीं निकल पाएगा। अच्छा। जो इस पे एक जो तालाब है, तालाब पे एक बोरवेल भी है। हाँ। तो उसके माध्यम से पानी भरा जाएगा ना इसमें? अब वो बोरवेल जो है भाई प्राइवेट दान में दिया हुआ है ना। और उसको आयुक्त को बोला गया है कि आप इसमें
जून आयोग को कि इसमें आप पंप की व्यवस्था करेंगे करके। तो लेकिन अभी निगम में ऐसा चल रहा है कि बोले कि तालाब को भरने के लिए हम बोर नहीं दे सकते, ऐसा उनका कहना है। तो मान लीजिए पानी कैसे भरेगा? लोग अपने घर से तो लाकर पानी भरेंगे नहीं इसमें एक बाल्टी। उसमें अब अभी ये जो एक तो बोर है उसको चालू करेंगे, एक तो पहले से जो है। हाँ, और बाकी अब बारिश का पानी से अब उसको भरेंगे। बारिश के पानी से भरेंगे जी, और वो जो बोर पुराना वाला है ना उसको अभी अटैच करेंगे उसको। अच्छा, चलिए आपका चीज़ है, देखते हैं कितने दिन में लद्दी साफ होता है। फिलहाल तो आया हूँ भ्रमण करने में, तो देखते हैं 15 दिन बाद एक बार और मैं भ्रमण करूँगा, इसके बाद चीज़ों को दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने देखा ये वार्ड पार्षद के पति हैं, अनीता साहू जी के पति हैं ये, जिन्होंने लगभग 15 दिन का समय मांगा है कि ये मतलब चीज़ों को साफ करा देंगे। उन्होंने बोला है कि महीना दिन से ज़्यादा हो गया हम लोग को ये करने। आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपके बोलने पे एक बार और मैं जो जोन वाली है उसको मैं कॉल लगा देता हूँ, ईसा लहरे को एक बार और कॉल लगा देते हैं, वो भी देखते हैं क्या बोलती है। उनका फ़ोन अभी बिजी आ रहा है। भाई तुम लोग को क्या लगता है? भाई मेरे को लगता है कि ये दलदल साफ होगा। हम लोग निषाद है, हम लोग मच्छी मार के जीवन चलाते हैं। दलदल साफ नहीं होगा तो मच्छी डालेंगे कैसे? मच्छी डालेंगे तभी तो रोजी रोटी पकेगा क्या? अब मच्छी डलेगा नहीं तो कहाँ से होगा रोजी रोटी, बताओ। चलिए आपकी जो पार्षद है बताऊं तो पार्षद जो है, देखो भैया हम बता रहे हैं 2 साल से पार्षद है जो यहाँ के। तो वो बोला थे मतलब 2 साल से बोला मैं तरिया साफ करूँगी, तरिया साफ करूँगी। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, सुन। 2 साल से वो बोला थे ये पार्षद है मतलब मैं तालाब का कचरा साफ करवा दो, ठीक है। अब पिछले साल क्या हुआ, वो मतलब जो भी मतलब वो जो कचरा ऊपर का कचरा था तो ओला निकाल दे, कचरा निकाले से तरिया साफ नहीं हो जाए, ठीक है ना। अब तालाब हम ले लें, अब तालाब में हम बच्चा डाल दें, ठीक है ना। अब तोड़ कर ले हम मतलब बच्चा डाल दें। अब पार्षद बोला मैं मतलब तरिया सफाई करूँ, है ना, तो हम बच्चा निकाल दें। तो और कहने से बच्चा निकाल के हम दूसरा तालाब में डाल दें, अपना दिन में तरिया साफ करूँ, ठीक है ना। अब मतलब अपना दिन हम समय दे, हम थोड़ा समय दे दें, हमला दे समय हम थोड़ा दे दें। अब समय कितना दिन हो गया, मतलब बच्चा निकाले कितना दिन हो गए? 2 महीना हो गए ना, 2 महीना हो गया। अब ये तालाब में हम 1 रुपया नहीं लुए हन, 1 रुपया के नहीं कमाहन। अब सरकार मोर करा डठी कि मोर तालाब के मोल पैसा दे, तो कौन सा हिसाब में तालाब में पैसा दूं बता सरकार? पार्षद महोदय की अभी पति से बात हुआ मेरा, तो वो बोले कि 2 दिन पहले मैं यहाँ का दल निकलवा रहा था करके। अभी सबने सुना ना, सुने ना? अच्छा वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक ठीक है ना। मतलब वो बोला है ना, तो उसको अभी बुला लो, कहाँ तक सफाई किया, अभी हम पूरा जनता खड़े हैं। वो 15 दिन का समय मांगा, तो आपको क्या लगता है 15 दिन में काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मैं उसको बोला हूँ 15 दिन में नहीं होता तो मैं फिर 15 दिन तक नंबर दे रहा, तो नंबर दे रहा 15 दिन के अंदर में थोड़ा वो बुला के। चलो ठीक है, हम 15 दिन तक समय देते हैं। वो 15 दिन मांगते हैं, महीना दिन का समय देते हैं, ठीक है। लेकिन बोला मोर तालाब मतलब पूरा सफाई चाहिए, लद्दी मतलब ये पूरा सफाई चाहिए, ठीक है। अगर तालाब सफाई नहीं हो मैं नाली खोलूं। हेलो मैम, प्रांजल यादव बोल रहा था सीजी भास्कर से। ये जो ढौर का तालाब है वाइड 22 वाला, ये यहाँ पे आए थे मैडम, तो लोगों की जन समस्या बहुत है तालाब को लेकर। बोल रहे थे कि मैडम आई भी थी, साफ कराए थे, जिसके बाद जो जैसे कुछ हुआ नहीं करके। क्या नहीं हुआ? ये बता रही कि आए थे बीच में साफ सफाई कराए हैं करके। आप आए थे, आपने साफ सफाई कराया था, कुछ गांव वालों ने इकट्ठा करके कुछ ऐसा पैसा वैसा भी दिया था, ऐसा कुछ करके। अभी क्या मैटर है? अभी गांव वालों की मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था, खबर बनाने आया था मैं जन समस्या को लेकर। तो गांव वालों का ऐसा कहना है कि निगम द्वारा यहाँ कुछ करा नहीं जा रहा है, और जो बोरवेल, एक प्राइवेट बोरवेल दान भी दिया गया है, उसके माध्यम से तालाब को भी नहीं भरा जा रहा है, ना ही कि इसमें जो लद्दल है उसको निकाला जा रहा है। अरे इतने अच्छे से सफाई हुई है, पिछले बार प्रांजल आप ही लोग तो न्यूज बनाए थे ना जी, मैंने होके सफाई हुई है जी। तालाब ऐसी चीज है जिसको हर बार सफाई नहीं हो सकती, हर साल। और एक ये ग्रामीण पिछले बार बहुत अच्छे से सफाई हुई है, पूरे तले से सफाई हुई है। अच्छा, और हर बार एक ही तालाब को बार बार तो नहीं सफाई हो सकता तले से।
अच्छा, तो यही ग्रामीण लोग की ये मांग आ रही है। इसमें बोल रहे हैं कि निगम द्वारा कुछ करा नहीं जा रहा है करके लद्दल है यहाँ पे, और जो पार्षद है ऐसा आरोप लग रहा है कि जो पार्षद है वहाँ से मुरुम भी निकाल रहे हैं करके खोद के, तो शायद ग्रामीण लोग कुछ मना करेंगे तो ऐसा कुछ। मेरे पास तो ऐसा न्यूज नहीं आया है, लिखित में कोई कंप्लेन आएगा तो देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। क्या आप देखे हो क्या वहाँ पर? अब बता रहे हैं लोग, कुछ वीडियो भी दिखाए हैं मेरे को। ठीक, तो इसको भी लेकर देख लीजिएगा एक बार। हाँ ठीक है ना, चेक करवा लूंगे ना। ठीक है मैडम। चेक नहीं, अच्छा तरीका से चेक। ये जोन 2 की है और ईसा हरे मैडम है जिनसे हमने बात करा है, उनका भी साफ ऐसा कहना है कि ऐसे चीज़ें नहीं हो रही है, मगर जो इनका आरोप है ग्रामीणों का, और जो चीज़ें आपको धरातल पे दिख रही है वो मैं आपको दिखाने आया हूँ, कि जिसे फ़ोन में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मगर आप दिखाएंगे तो यहाँ की जो ये व्यवस्था है वो पूरी चरमराई हुई है। और जो यहाँ के लोग हैं, लोगों का साफ ऐसा कहना है कि जो जल्द से जल्द चीज़ों को साफ़ करना चाहिए, और जो तालाब है इसे जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। और मैं ग्राउंड जीरो पे चीज़ों को तो दिखा ही रहा हूँ, हमारे साथ मयंक है, मयंक से बात करेंगे और मयंक से जानने की कोशिश करेंगे, ये वार्ड के हैं, इनसे जानेंगे, पूछेंगे कैसे हो रहा है मयंक, क्या कुछ चीज़ें हो रही है पूरी। प्रांजल भैया, क्या था कि 2024 में कुछ लोगों से यहाँ जो भाई इकट्ठे हैं या कुछ समितियों से इकट्ठा करके 40-50 हज़ार रुपये हम लोगों ने दिया था। निगम जब मांगा तो, और निगम के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से एवं कुछ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, मैं नाम नहीं चाहूँगा लेकिन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस तालाब की सफाई की गई थी। कुछ हद तक सफाई हुआ था, कुछ हद तक बोल रहा हूँ मैं कि पूरा भी नहीं हुआ था तालाब की सफाई। उसके बाद पार्षद महोदय ने निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया कि ढौर तालाब की सफाई ग्रामवासियों की तरफ से हो रही है, लेकिन कुछ कारणों से भी बंद हुआ जा रहा है, इसका सफाई करवाया जाए। तो निगम के तरफ से भी पार्षद महोदय के आवेदन पर एक जेसीबी आई थी, चेन माउंटेन, और 2-3 डंपर लगे थे। डंपर से मतलब पूरे दलदल लोग को उठाया जा रहा था। उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है, ग्रामीण वाले चंदा भी वो बता दिया हमारी। उसके बाद बीच का जो हिस्सा है ये छोड़ दिया गया क्योंकि बरसात लग गई थी। मैं सबसे एक ही बात जानना चाहूँगा, आप लोग चंदा करके निगम को क्यों दिए? क्या था कि अपन पहले एक दिन मैन पावर से हम लोग सफाई किए, ग्रामवासी पूरे मतलब लगभग इस बस्ती के पूरे इकट्ठा हुए थे, लड़के लोग हॉकी किए, कबड्डी खेलने वाले बच्चे लोग पूरे इकट्ठा थे। निगम की पूरी टीम आई थी, महिला कमांडो लोग को बुलाया गया था, तो सब कैसे करने का प्रयास किया गया था जलकुंभी को खींचने का, लेकिन वो एक दिन में शायद वो जलकुंभी नहीं खिंचाया। फिर उसके बाद निगम का जेसीबी एक दिन लग गया संडे को, शनिवार के दिन अपन किए, लेकिन संडे को जेसीबी लग गया। जेसीबी से भी किया तो नहीं हुआ, तो ऐसा हम लोगों ने गाँव वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे ही गांव का तालाब है, 40-50 हज़ार रुपये अगर हम लोग इकट्ठा करके देंगे तो हो सकता है निगम इसमें ध्यान दे। मानवता के नाते हमने देखा कि हमारा ही तालाब है, हम ही को यूज़ करना है। निगम के अधिकारी आके या कर्मचारी आके तालाब में नहाएंगे नहीं या इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम ही यूज़ करेंगे और हम ही को करना है। तो दिए, पार्षद महोदय से बोले तो नहीं मेरे पास कोई फंड नहीं है करके उन्होंने सीधा जवाब दे दिया 4 लोग के सामने। हम लोगों ने 40-50 हज़ार इकट्ठा किया, निगम को लिखित लेटर आवेदन के साथ उनको सौंप दिया। सौंपने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये जो बीच का हिस्सा था वो छूट गया था। बरसात आ गई जून में, तालाब में पानी भर गया। नवंबर में इन लोग को टेंडर मिल गया मछली पालने का। अब वैसी फिर गर्मी आ गई। गर्मी आप भी देख रहे इस साल जनवरी फरवरी से ही चालू हो गई है। जनवरी फरवरी से तालाब सूखना चालू हो गया। अब यहाँ के लोग जो समिति है वो बता रही है कि पार्षद महोदय इस तालाब को सफाई करवाने के लिए बोल दिए हैं विगत 2 महीना पहले, और 2 माह पहले से बोल के रखे हैं, और जिसमें अभी तक वो एक ही हिस्से का शायद उठना चालू हुआ है। मेन जब इन लोग ये बोल रहे समिति वाले, अगर इनको रोकवाया गया है कि आप मछली मत डालो, इनसे बात करके बोल रहा था कि किस हिस्से का मैं पहले उठाऊं, ये बताएंगे पहले अच्छे से। दूसरा चीज़, आरोप प्रत्यारोप हो गया। मैं एक ही बात बोलूँगा हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे तालाब जो है ये हमारा जीवन है, धरोहर भी है। अगर आप इसमें पानी नहीं भरोगे, नहर आज चला गया, नहर का पानी एक चला गया, इसमें पानी नहीं भर पाया, इसमें पानी भी नहीं आया। अब पानी नहीं भरोगे तो हमारे यहाँ के जो इस बस्ती है, यहाँ के बोर का पानी जो 100 फीट नीचे जा चुका है। अब हम लोग अभी 1 महीना पूरा गर्मी बचा हुआ है, 2 महीना पकड़ लो, जून महीने तक गर्मी पूरा बचा हुआ है। मान लो पानी नहीं आया
तो हम लोग मई और जून निकालना हम लोग के लिए पूरा मुश्किल हो जाएगा। अंजोरा वाला हाल हो जाएगा। अंजोरा वाला हाल होना ही अब क्या चीज़ बोल रहे थे, अभी कुछ दिखा रहे थे, बोल रहे थे मैं क्या बोल हैं? अंदर जाके लद्दी में दिखाऊं? जाइए दिखाइए। देखिए जो लोग हैं ये यहाँ के मछुआरे लोग हैं और बताऊं तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से, बताऊं मैं कहाँ आगे बताऊं, ये बता रहा हूँ मैं कि कुरुद में 4 तालाब है, शासकीय तालाब, घासीदास नगर का एक तालाब है वो भी हमारे वार्ड 22 में आता है, नकटा तालाब है, ढौर तालाब है और शीतला तालाब है। मुख्य स्रोत हमारे कुरुद का जो है शीतला तालाब, ढौर तालाब और नकटा तालाब है। बस्ती का अगर ये तालाब तीनों सूख गए तो यहाँ महामारी भी हो सकती है। नगर निगम का इस बार तालाब सूखने पे या बोरवेल सूखने पे अभी तक कोई टैंकर भी उपस्थित नहीं कराया गया हमको। तो जोन 2 की जो मैडम है ईसा, उनसे बातचीत नहीं हुआ? नहीं, उस समय हम लोग का बातचीत हुआ। देखिए वो देखिए उधर मैं आप दिखाऊंगा, कैमरामैन साथी एक बार दिखा देंगे। जो यहाँ के निवासी ग्रामीण है वो अपने जान को जोखिम में डाल के इस लद्दल में जा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये मैं आपको धरातल की आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। बताइए क्या बोल रहे थे? पहले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ये तालाब सफा चाहिए 1 महीने में। वो 15 दिन के मांगे है ना, हम 1 महीना उसको समय दे रहे हैं, ठीक है। 1 महीने में दलदल निकालना चाहिए, तालाब पूरा सफाई होना चाहिए। सूखा वाला तालाब मतलब कचरा नहीं फेंकना है, ठीक है। जो सूखा है ना पार में उसको नहीं खींचना है, इसको खींचना है। ये जो दलदल फंसा है उसको मतलब खींचना है। वो बोले है ना हमल्ला कि हमला तोर तालाब में मतलब लद्दी निकाले हैं हमल्ला। कैसे वो बोले है मतलब यहाँ का लद्दी निकाले, यहाँ का बच्चा निकाल दो। यहाँ का बच्चा निकाले, आधा मर गया आधा बच्चा है, आधा मर गया। कोई मर भी सकते फंस के दलदल में। पहले सुनो बात, आधा बच्चा यहाँ का मर गए, ठीक है। निकालते निकाल पानी कम हो गए, आधा बच्चा मर गए, आधा निकाले, आधा निकाल के दूसरा तालाब में डाले भैया। अब मान लो यहाँ आधा बच्चा मर गए तो आधा बच्चा मर गए तो मतलब सरकार तो मोल लागत तो नहीं कि मतलब आधा बच्चा मर गए पैसा मत दे। ओला कोई किस्म के अपन घाला गिरवा धर के मोल पैसा दूँ, ये तो पार्षद नहीं समझे ना। तो ये तालाब मोला जल से जल 1 महीना मतलब ये लद्दी जितना लद्दी है ना वो निकाल के मोला चाहिए। चलिए देख सकते हैं लोगों की यहाँ जन समस्या है और मैं यही दिखाने के लिए आया हूँ। और अगर आपको बताऊँ तो प्रत्येक दिन मैं आपको हर वार्ड घुमाऊँगा, हर वार्ड की जन समस्या दिखाऊँगा। आज जैसे कि मैंने बताया वार्ड 22 में आया था मैं, ढौर के तालाब है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करा, मैं इनसे भी बात करा और इन्होंने जो जन समस्या बताई है वो जो जिम्मेदार विधायक प्रतिनिधि हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उन तक जाना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं उसका निराकरण हो सके। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।